सीधा लाइव लेकर चलेंगे बाड़मेर की शिव में, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, यहाँ राजस्थान में 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी, विकास दिखता था, विकास होता था, जन सुनवाई होती थी। दुर्भाग्य से सरकार गई और यहां पर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आने के बाद क्या हो रहा है? आज ये विकास में आगे नहीं, सरकार आर्थिक प्रगति में आगे नहीं है। आज राजस्थान किस में आगे है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, देश के अंदर सर्वाधिक बिजली दर में नंबर 1 पर है, पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा राजस्थान में बिक रहा है, महंगाई इंडेक्स में नंबर 1 है, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और पेपर लीक करने में भी नंबर 1 है। मंडी टैक्स के अलावा गुंडा टैक्स में भी नंबर 1 है। और भाइयों बहनों, यहां पे नए नए माफिया पैदा हो गए, कोई भू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई गौ तस्कर माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं तस्करों के लिए, इन्हीं माफियाओं के लिए हम यूपी में बुलडोजर लेके आए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये सरकार विकास भी नहीं करा सकती, ये सरकार गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, ये सरकार यहां पे उपद्रवियों पर और कर्फ्यू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। देखो, यूपी में पिछले 6.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। आपने देखा होगा, यहां कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी गई थी, कैसे निर्मम बर्बर हत्या हुई थी, बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कांग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन सब घटनाओं से मुक्ति चाहिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सके, सरकार तुष्टीकरण की नीति पर न चल करके हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके हितों के लिए कार्य करने वाली हो सके, और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करने वाली भी हो सके। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस 60 वर्ष तक थी, अयोध्या में राम मंदिर का समाधान इन्होंने किया क्या? कर भी नहीं सकती। ये तो कांग्रेस तो अपने आप में समस्या है। भाइयों बहनों, ये समस्या है, देश की समस्या का नाम कांग्रेस है, और अगर देश की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कांग्रेस को हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश समाधान समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, जब तक कांग्रेस थी तो इस समस्या का समाधान तो नहीं करते थे, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, बोलते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। अब बताओ, हम यहां पे संबोधन में राम राम सा कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है, जब मिलेंगे तो राम राम बोलेंगे, जब घर में कोई पवित्र कार्यक्रम होगा तो अखंड रामायण का पाठ बिठाएंगे, और जब अंतिम यात्रा होगी तो भी राम नाम सत्य है कहकर के ही यात्रा निकलेगी। राम के साथ जिस हिंदुस्तान के नागरिक का ये सम्मान, ये संबंध हो, उस हिंदुस्तानी से कहते हैं कि राम हुए ही नहीं। ये तो हमारे धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने जैसा पाप था, और तब भी हम कांग्रेस को बर्दाश्त करते हैं।
और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में भी जैसे इस सरकार आई, समस्या का समाधान हो गया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, आज बन रहा है ना, अब तो कोई संदेह नहीं है ना, कोई संदेह। भाइयों बहनों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देखिए स्वरूप सिंह खारा जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। फुल टाइमर है, आपके लिए हर समय सेवा के लिए तैयार है, जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, उनके लिए बाबा गरीबनाथ जी का यह पावन क्षेत्र जो माई की कृपा से बहुत समृद्धशाली होने जा रहा है, उसके लिए वो सेवा करने